मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से संबंधित है। मथुरा में यह वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यमुना नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को गोपाल लाल जी का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर में दाऊ जी, मदन मोहन जी तथा अष्टभुज गोपाल के श्री विग्रह विराजमान हैं। दाऊ जी या बलराम का मुख्य बलदेव मंदिर मथुरा के ही बलदेव में है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का प्रसिद्ध मंदिर मथुरा में स्थित है। आज हम खबर एक्सपर्ट पर बताते हैं दाऊ जी महाराज की पूरी कहानी। खबर एक्सपर्ट के विशेष कार्यक्रम धर्म दर्शन में भगवान कृष्ण के सखा बलदाऊ के धाम दाऊ जी महाराज का पूरा सच। दरअसल आपने ये कहावत सुनी होगी, दाऊ दाऊ सब कहें मैया कहे न कोय, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए। आज हम धर्म दर्शन में धरती के सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाने वाले भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता दाऊ के मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर यमुना की तलहटी में स्थित पूर्वी किनारे पर स्थित है और ये मथुरा से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के 4 मुख्य दरवाजे हैं जो क्रमशः सिंह चौर, जननी डोर, गौशाला द्वार या बड़े वाले दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं। मंदिर के पीछे की ओर एक विशाल कुंड भी है जिसको बलभद्र कुंड के नाम से पुराण आदि में जाना जाता है। मार्ग के बीच में गोकुल एवं महावन है जो कि पुराणों में वर्णित बृहद के नाम से विख्यात है। यह स्थान पुराणों में विद्वम वन के नाम से भी निर्दिष्टित है। इसी वन में बलराम की अत्यंत मनोहरहारी विशाल प्रतिमा तथा उनकी सहधर्मिणी राजा कुक की पुत्री ज्योत्समी रेवती का विग्रह है। यह एक विशाल देवालय है जो कि एक दुर्ग की भांति सुदृढ़ प्राचीरों से आवेष्टित है। मंदिर के चारों ओर सर्फ की कुंडली की भांति परिक्रमा मार्ग में एक पूर्ण पल्लवित बाजार स्थापित है। मेरे साथ दाऊ जी महाराज मंदिर के ठाकुर दाऊ जी महाराज मंदिर के महंत जी हैं। इनसे बात करेंगे इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या ऐसा रहस्य है इस मंदिर का, कितना पुराना है, कुछ जानते हैं महाराज जी से, महंत जी से। बंटी पुजारी है दाऊ जी मंदिर से हैं। और महाराज जी इस मंदिर कितना पुराना, लगभग मंदिर 5-6 हजार वर्ष पुराना है मंदिर है। तो महाराज जी यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या इसकी मंदिर की विशेषता है? यहाँ तो बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ की स्वयं साक्षात प्रकट हुई है मूर्ति है दाऊ जी महाराज की जमीन में से निकली है। महाराज जी थोड़ा सब कुछ इसके बारे में बताया। जैसे एक बार बताते हैं जहाँ एक मुस्लिम आकांता था, उसने औरंगजेब ने अभी उसने आक्रमण करा था और दाऊ जी महाराज ने औरंगजेब को परास्त कर दिया था। उसने ठाकुर जी को सोने के आभूषण दान में दिए थे दाऊ जी महाराज को। तो महाराज जी थोड़े से बताएं कि ये दाऊ जी महाराज यहाँ पर कैसे आए, जबकि भगवान जमीन में से स्वयं प्रकट हुई है मूर्ति दाऊ जी महाराज की। रेवती मैया है, जैसे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। रेवती माँ जैसे भगवान कृष्ण के साथ राधा माँ हैं, लेकिन दाऊ जी महाराज से रेवती माँ जहाँ जहाँ दिखती है अलग। दाऊ जी महाराज सखाओं के साथ में विराजमान है, श्रीधामा सकल तो श्रीधामा के साथ में विराजमान है, ग्वाल मंडली में विराजमान है दाऊ जी महाराज। इसी वजह से मैया लोक लाज की वजह से अलग है मैया। दाऊ जी महाराज के मंदिर में दाऊ जी और माता रेवती की मूर्ति लगी हुई है और यह प्रतिमा काफ़ी पुरानी बताई जाती है। और ये भी बताया जाता है कि जो कोई भी भक्त उनकी शरण में पहुंचता है उसका काम बिना किसी निस्वार्थ भाव के पूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं इस मूर्ति का सच क्या है। अरे कैसो सुंदर, हाँ कैसो सुंदर, बोल दाऊ दादा की, कैसो सुंदर है श्रृंगार श्रृंगार मेरे दाऊ दादा प्यारे को, कैसो सुंदर है श्रृंगार श्रृंगार मेरे दाऊ दादा प्यारे को। अरे मेरे पुरातत्व वेत्ताओं के अनुसार मूर्ति पूर्व कुषाण कालीन है।
जिसका निर्माण काल 2 सहस्त्र या इससे अधिक होना चाहिए। ब्रजमंडल के प्राचीन देव स्थानों में यदि बलदेव जी विग्रह को प्राचीनतम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रज के अतिरिक्त शायद कहीं इतना विशाल वैश्विक सी विग्रह दर्शन को मिले। यह मूर्ति तकरीबन 8 फीट ऊंची एवं 3.5 फुट चौड़ी श्याम वर्ण की है। पीछे शेषनाग 7 फनों से युक्त मुख्य मूर्ति की छाया करते हैं। मूर्ति नृत्य मुद्रा में स्थापित है। दाहिना हाथ सिर से ऊपर वरद मुद्रा में है एवं बाएं हाथ में चषक है। विशाल नेत्र, भुजाओं में आभूषण, कलाई में कुंडलियां उत्कीर्णत हैं। मुकुट में बारीक नक्काशी का आभास होता है। पैरों में भी आभूषण प्रतीत होते हैं तथा कंठ प्रदेश में धोती पहने हुए हैं। मूर्ति के कान में एक कुंडल है तथा कंठ में वैजंती माला उत्कीर्ण है। मूर्ति के सिर के ऊपर से लेकर चरणों तक शेष नाग स्थापित है। शेष के 3 वलय हैं जो कि मूर्ति में स्पष्ट दिखाई देते हैं और योग शास्त्र की कुंडलिनियों की शक्ति के प्रतीक रूप है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बलदेव शक्ति के प्रतीक योग एवं शिलाखंड में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो कि सुबल, तोष एवं श्री दामा शाखाओं की है। बलदेव जी के सामने दक्षिणी भाग में 2 फुट ऊंचे सिंहासन पर माता रेवती की मूर्ति स्थापित है, जो कि बलदेव के चरणोन्मुख है और रेवती के पूर्ण सेवा भाव की प्रतीक है। यह मूर्ति करीब 5 फीट ऊंची है। दाहिना हाथ वरद तथा बाम हस्त कट प्रदेश के पास स्थित है। इस मूर्ति में ही सर्पवलय का अंकन स्पष्ट है। दोनों भुजाओं में, कंठ में, चरणों में विभूषण की उत्कीर्णन है। कैसो सुंदर है श्रृंगार, वो श्रृंगार मेरे दाऊ दादा प्यारे को। कैसो सुंदर है श्रृंगार, और मेरे दाऊ दादा महाराज फेंट में, कमर में फेंट भी हैं कि अंधेरा है इसमें मंदिर में। देखो दाऊ जी महाराज वो दिख रहे हैं और इधर रेवती माँ भी दिख रही हैं। अभी दिखाएंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा रेवती माँ को भी दिखाएं। तो महाराज जी इसके बारे में बताएं, क्यों अंधेरा है? क्योंकि सब मंदिरों में लाइट जलती है और यहाँ पर अंधेरा है, ऐसा क्या है? दाऊ जी महाराज पहलवान टाइप के आदमी प्रदूषण पसंद नहीं करते हैं। ये तो मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं, देसी भोजन है, देसी पहराव है इनका। ये आधुनिक जीवन में नहीं है। कई बार यहाँ पर लाइट का इंतजाम किया गया, कुछ बाहरी भक्त आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ लाइट लगवा दें, पर लेकिन कई बार प्रयास भी हुआ, पर दाऊ जी महाराज को लाइट पसंद नहीं है और जो लगाने वाला आता है उसको घेर देते हैं, कुछ इस तरह की चेटकें दिखा देते हैं तो वो भय खा जाता है और भाग जाता है। तो ये बताया था लाइट का, क्योंकि यहाँ पर केवल दीपक जलता है, केवल घी का दीपक जलेगा। बाहर पूरी लाइट, जनरेटर सब व्यवस्था है, पर दाऊ जी का गर्भगृह में घी का दीपक ही जलेगा। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। दाऊ जी की महिमा अपरंपार है और दाऊ जी से मनोकामना लेके आते हैं। दाऊ जी सभी के मनोरथ पूरे करते हैं और दाऊ जी के प्रति भक्तों की विशेष श्रद्धा है। जो ब्रज के राजा हैं और जी है कि बाकी सब जगह आप दर्शन करे आओगे, पूरा ब्रज घूमे आओगे, अब दाऊ जी नहीं आए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये सरपंच हैं, ये राजा हैं और तो यहाँ सभी सदस्य हैं। गिरिराज जी सदस्य हैं, राधा रानी सदस्य हैं, बिहारी जी सदस्य हैं, सरपंच और प्रधानमंत्री तो दाऊ जी महाराज हैं। वैसे तो बलदेव में मुख्य आकर्षक श्री दाऊ जी का मंदिर है, किंतु इसके अतिरिक्त भी क्षीर सागर, तालाब और वट वृक्ष की महत्ता भी कम नहीं है। इस क्षीर सागर और वट वृक्ष का महत्व बताया दाऊ जी के मूल निवासी ब्राह्मणों ने। उन्होंने बताया कि इस तालाब में बलदेव महाराज की मूर्ति मिली थी और उसे यहाँ से निकालकर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया गया था। और क्या ज़्यादा जानकारी दी उन्होंने, आइए चलिए सुनते हैं। सागर के बारे में महाराज जी और इसकी क्या रहस्यमय चीज़ें हैं? ये हर तीर्थों में भगवान के समय से कुंड, वन, उपवन, गैया, गोपी, ग्वाल, ये यहाँ की ब्रज की एक अलग लीला है। ये चीज़ें ही पाई जाती हैं ब्रज में अधिकांशतः। भगवान के समय के यही दर्शन हैं। तो भगवान ने अपने हाथों से कुंड बनाए, वन हैं, उपवन हैं, कदम हैं, करील है, गैया है, गोपी हैं, ग्वाल है। ये ब्रज की ही
ये कि चीज़ें हैं ब्रज में ही पाई जाती हैं अधिकांशतः। ये भगवान के समय का मुख्य दर्शन यही रह गया है, बाकी भगवान तो अपने लोग चले गए थे। यहाँ पर एक स्थानीय और बैठे हुए हैं, अभी आप कुछ बता रहे थे इस क्षीर सागर के बारे में जी। ये क्षीर सागर है, दाऊ जी का प्राकट्य स्थल क्षीर सागर। ये आज से 500 वर्ष पहले यहाँ कुछ नहीं था ना, वन था। ये सारे भागवत के अनुसार ये सारा ब्रज है, पूरे वन में है। 24 वन है, जैसे वृंदावन, महावन, गोकुल, लोवन, ये सारा वन है। तो भागवत में इसका नाम विद्रुप वन है, दाऊ जी का नाम विद्रुप वन। विद्रुप वन से प्रसिद्ध है। जहाँ गोकुल से गाय चरने आती थी, तो एक गाय स्वती अपने आप यहाँ दूध छोड़ जाती थी। हम थोड़ी सी इस क्षीर सागर के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एक गाय स्वती यहाँ दूध छोड़ जाती थी, तो हजारों गाय थी। गोसाई जी की गाय चलने आती थी गोकुल से। गोसाई जी गाय छूट जाती थी, तो गाय चली जाती थी, लौट के चली जाती थी। एक दिन गोसाई जी ने ध्यान दिया कि कौन कौन सी गाय दूध दे रही है, कौन कौन सी गाय दूध नहीं दे रही है। तो उसमें से एक गाय को देखा तो उसके नीचे दूध था, लेकिन वो दूध नहीं दे रही थी। उन्होंने ग्वारिये से बोला कि ये दूध देती है और दूध तो देती है, लेकिन तुम इसका दूध कहाँ कर देते हो, इसके नीचे दूध है। उसने महाराज जी मुझे नहीं मालूम कि तुम काट लेते हो इसका दूध। कि नहीं महाराज जी मैं ऐसा नहीं करता। कल इससे फिर गोसाई ने उससे बोला कल ऐसा करना, इस पर ही ध्यान देना, गाय किसका दूध कौन काट लेता है। उसने कहा ठीक है। तो वो उसने ग्वारिये ने देखा कि दूध अपने आप ही स्वयं छोड़ रही है। उसने गोसाई जी को बताया, गोसाई जी आए, गोसाई जी ने स्वयं देखा। फिर गोसाई जी को रात को स्वप्न दिया दाऊ बाबा ने कि मेरी मूर्ति यहाँ पकड़ी हुई है और इस मूर्ति को यहाँ से निकलवाओ। तो उन्होंने मूर्ति यहाँ पड़ी हुई थी क्षीर सागर में, यहाँ से मूर्ति को निकलवाया। और मूर्ति को फिर वो गोकुल ले जा रहे थे, तो गोकुल मूर्ति अचल हो गई, उन पर उठी नहीं। फिर मूर्ति यहीं की अचल हो गई। फिर गोसाई जी लौट के गोकुल चले गए। फिर गोकुल को रात को स्वप्न उनको दोबारा दिया कि मेरी मूर्ति की स्थापना यहीं करवाओ और मैं इसी नाम से नगर बसाऊँगा और मेरा इसी नाम से नगर बसाऊँ, मैं यहीं रहूँगा। उनका मूर्ति फिर यहीं स्थापना कराई। ये छोटा सा मंदिर है, पहले आप बड़ के नीचे पड़ोगे, पहले यहाँ थी मूर्ति, फिर वहाँ से जैसे जैसे चमत्कार होता गया वहाँ उस बड़े वाले मंदिर में मूर्ति वो रख दी। ये बहुत बड़ी बात बताई कि जगन्नाथ महाराज ने जगन्नाथपुरी बसाई अपनी, और दाऊजी महाराज को पंडित जी हमारे उन्होंने बताया है कि वो राजा थे यहाँ के, तो उन्होंने भी अपने नाम से, जो दाऊजी नाम से, बलदेव नाम से शहर जाना जाता है, गांव जाना। ये मूर्ति कृष्ण के नाती ब्रजनाभ के हाथों से बनाई हुई मूर्ति है ये दाऊ बाबा की। ऐसी मूर्ति पूरे ब्रज में आपको नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी मूर्ति 55 मीटर का कपड़ा का श्रृंगार होता है दाऊ बाबा का। इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। काले पत्थर की मूर्ति, कृष्ण के नाती ब्रजनाभ हुए, उन्होंने अपने हाथों से बाबा अम्मा की याद में ये मूर्तियाँ बनाई स्वयं ही। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बात करें, जैसे आपके यहाँ के स्थानीय हैं, इन्होंने बताया है कि मूर्ति यहाँ से निकली, और दूसरी कुछ बताते हैं कि बट वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई थी, तो इनका क्या वो महाराज? यही तो क्षेत्र है, बट वृक्ष ये है, ये बट वृक्ष है, ये क्षीर सागर है, जगह यही है। अब जब कुछ भी कह लो, क्षीर सागर जब उस समय वहाँ तक होगा। बाकी ये भी कहते आ रहे हैं हमारे पुरखा लोग कि ये मंदिर का निर्माण कार्य जो हुआ था वो इसी में से हुआ था जी, उसका मतलब कुंड बना, समझे। तो ये तो अच्छा, हम थोड़ी एक बात करेंगे कि जो कुंड है, ये लोग इस पर बहुत भीड़ रहती है, वो कौन सा दिन होता है जब यहाँ पर लोग बहुत स्नान करते हैं, भीड़ रहती है? वो अगहन की पूनो है, जहाँ लक्की मेला लगता है यहाँ। उस दिन दाऊ जी महाराज को करीब 20 किलो कपास की, रुई की और ये 100 रजाई उड़ाई जाती है। तो उस दिन भारी लक्की मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है। एक भादों में आती है हर छठ को भी काफ़ी भीड़ होती है, जिसको अन्य जगह मोहर छठ भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो बच्चों की शादियाँ होती हैं उनकी मोहरें यहीं सिरती हैं, तो हम ट्रॉली बंदी मोहरों को फेंकवाते हैं फिर यहाँ से, तो इतनी मोहरें इकट्ठी हो जाती हैं। तो अधिकांश इस क्षेत्र के तो भगवान दाऊ जी महाराज ही हैं, दूर दूर से जनता आती है, सब अपनी अपनी रीति रिवाज आस्था के साथ आती हैं। बहुत अच्छा महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर मोहरें आती हैं, जब बच्चों की शादियाँ होती हैं वो बहुत संख्या में इकट्ठी होती है, लक्की मेला लगता है। क्या और भी कुछ क्षीर सागर के बारे में आप कहोगे? हाँ, क्षीर सागर पर आना दिन प्रोग्राम होते रहते हैं, और यही नहीं कि कोई अगेन के मेला ही प्रेम है। और जैसे आपका मैंने आप भी नहा सकते हो, स्वच्छ जल है स्नान। अब जैसे पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा पे भी लोग नहाते हैं। तो ये अगेन का मेला ये है कि लाखों की भीड़ होती है, ज़्यादा जाती आते हैं, ज़्यादा नहाते हैं, और ये कभी भी नहा सकते हैं, उसमें कोई। अच्छा महाराज जी, इस सागर में नहाने से, क्षीर सागर में नहाने से क्या लाभ मिलता है लोगों का? मनोकामना पूर्ण होती है, भक्त की आस्था है। ऐसा हम सुनते आए कि क्षीर सागर में स्नान चिन्नामृत लेके दाऊ जी का दर्शन करके मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कितना होली का माहौल है और दाऊ जी के मंदिर में होली नहीं हुरंगा मनाया जाता है। दरअसल होली तो सब जगह मनाई जाती है, लेकिन हुरंगा तो दाऊ जी के मंदिर में ही खेला जाता है। इसकी पूरी जानकारी
कई लोगों ने गाकर खबर एक्सपर्ट के विशेष कार्यक्रम में बताया। चलिए सुनते हैं। बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली, बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली, ओ होरी खेले तो आए जइयो गोरी बरसाने वाली, ओ होरी खेले तो आए जइयो गोरी बरसाने वाली। जहाँ पर अभी देखा था उनके जो मुख्य वक्ता हैं, जो यहाँ पर सिंगर हैं होली के, उनसे बात करेंगे क्या कार्यक्रम होता है यहाँ पर, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं और हुरंगा जो होली हो तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। मैं पंडित हरिशंकर शुक्ला, राधा कुंड निवासी। मेरे बड़ा सौभाग्य है जो दाऊजी महाराज के दर्शन भी और जो फाग महोत्सव है, यहाँ के हमारे जो यजमान हैं श्री राजेश जी मित्तल, श्रीमती शिमला जी मित्तल, उनके एनिवर्सरी पर बहुत लोग कम कराते, परंतु उन्होंने ठाकुर जी को याद किया कि हमारा ब्रजकर कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो हम लोगों को हमारे फरे के चेयरमैन साहब हैं, हमारे ये बैठे हुए हैं सामने हमारे, उन्होंने हमको इनवाइट किया कि वहाँ जाना है। तो हम अपनी प्रस्तुति सारे कलाकार लेकर के, हमारे सारे कलाकार अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। हमने अपने यहाँ ब्रज की भूमि पे नहीं, देश विदेशों की भूमि पर भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। जापान, टोक्यो, टोकामाची, योकोहामा, वियतनाम, सिंगापुर, कोलंबपुर आदि देशों में जाकर के हमने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार। आज हमको सौभाग्य, वैसे हमारा घर है ये, हम उनकी अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए आए हैं। कहते हैं कि जगत होरी ब्रज होरा, कैसा है देश निगोड़ा, और देश में होरी होते हैं और ब्रज में है रहे हो रहा, कैसा है देश निगोड़ा। ये इंटरनेशनल सिंगर है, लेकिन इनसे एक थोड़ी सी महाराज जी, भगवान कृष्ण जो दाऊजी महाराज पर कोई होली छोटी सी हो भले ही, मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में। अरे कैसो सुंदर, हाँ कैसो सुंदर, बोल दाऊ दादा की, कैसो सुंदर है श्रृंगार, श्रृंगार मेरे दाऊ दादा प्यारे को, कैसो सुंदर है श्रृंगार, श्रृंगार मेरे दाऊ दादा प्यारे को, अरे मेरे दाऊ दादा प्यारे को, मेरे दाऊ दादा प्यारे को, अरे कैसो सुंदर है श्रृंगार, वो श्रृंगार मेरे दाऊ दादा प्यारे को, कैसो सुंदर है श्रृंगार, और मेरे दाऊ दादा महाराज फेंट में, कमर में फेंट बांध के, पटका बांध के महाराज कैसे, ये तो भांग का भोग लगावे है, 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 होरी को होरी यारो बन जावे है, होरी को होरी यारो बन जावे है, अरे होरी को होरी यारो बन जावे है, होरी को होरी यारो बन जावे है, ब्रजवासिन को, ब्रजवासिन को, ब्रजवासिन को है यार, ओ यार मेरे दाऊ दादा प्यारे को, कैसा सुंदर है श्रृंगार, श्रृंगार मेरे दाऊ दादा प्यारे को, और मेरे दाऊ दादा प्यारे को, 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 कैसा सुंदर, हाँ कैसा सुंदर, वो कैसा सुंदर है श्रृंगार, श्रृंगार मेरे दाऊ दादा प्यारे को, कैसा सुंदर है श्रृंगार, श्रृंगार मेरे दाऊ दादा प्यारे को, दाऊ दादा की। दाऊजी महाराज जी ये इंटरनेशनल होली के सिंगर हैं पंडित जी, इनसे एक और बात करेंगे। महाराज जी यहाँ पर दाऊ जी की एक हुरंगा होली है कोई जो विश्व प्रसिद्ध है, उसके बारे में थोड़ा। देखिए ये तो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, इसका कहा नहीं जाता, जगह जगह से लोग बाग आते हैं, सभी अपना परफॉर्मेंस देते हैं और महाराज होली खेलते हैं, धूम धड़ाके से होली होती। यहाँ कैसा हुरंगा कहीं नहीं है, तीनों लोकन से न्यारा हुरंगा है। बोल दाऊ जी महाराज की। भूमि तो चमत्कार है, मुक्ति की देने वाली है, माटी कहे गोपाल से मेरी मुक्त बता, तो यहाँ मुक्ति की भी मुक्ति है। तो इस ब्रज भूमि का तो ऐतिहासिक चीज़ है, यहाँ तो मुक्ति है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, सब कुछ है यहाँ।
अबे विक्टोरिया कुछ कहानी बता रहे थे। हाँ, तो पहले हमारे यहाँ मोहम्मदन राज आया था। उस समय औरंगजेब ने तो हमारी मूर्तियों को तोड़ा था, खंडित करता था। उस समय भी दाऊ जी महाराज से पाला पड़ा था औरंगजेब का, तो उससे भी माफ़ी लिखवा ली दाऊ जी महाराज ने। फिर अंग्रेज़ों का शासन आया तो उस समय रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने मंदिरों को लूटना शुरू किया। तो ये मंदिरों का राष्ट्रीयकरण करते थे और मंदिर का सारा जी एक दहेज को ले जाते थे, सब द्रव्य को ले जाते थे। तो फिर विक्टोरिया को भी लंदन में जाके दाऊ जी महाराज ने क्लास ले ली, उसको अपना दर्शन दिया, उसको ताड़ना दी, तू मुझसे ना टकरा, मैं तेरा नाश कर दूंगा। तो विक्टोरिया को जब पसीना छूट गया दर्शन करके 6 अवतार दाऊ जी महाराज का, तो उसने भी माफ़ी लिखी और 2.5 गांव दाऊ जी महाराज को माफ़ी में उसने भी लगाया। इस तरह से दाऊ जी महाराज की 7.5 गांव की जमींदारी है, 5 गांव औरंगजेब के प्लस 2.5 गांव विक्टोरिया का। कितनी बड़ी बात बताई जो हमारे दर्शकों को भी अभी तक नहीं मालूम होगी, हमें भी नहीं मालूम था। ये विक्टोरिया वाली कहानी जो महाराज जी ने बताई थी कि जब भगवान दाऊ जी ने, ठाकुर महाराज दाऊ जी ने विक्टोरिया रानी को इस तरह डांटा, उसे अपनी औकात दिखाई कि तू कौन टैक्स लेने वाली होती है, कौन क्या अपना वो करती है, तो रानी की आंखें खुल गई और उसने 2.5 गांव कर मुक्त कर दिया, जो भी पांडे जी ने बताया था। यानी 7.5 गांव टैक्स फ्री कर दिए, 5 औरंगजेब ने और 2.5 गांव रानी विक्टोरिया ने। तो ये पहली कहानी थी, हमने भी नहीं सुनी थी कि जब रानी विक्टोरिया को दाऊ जी महाराज ने डांटा क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण कर रही थी। तो मंदिर आज भी लगता है शायद अभी भी प्राइवेट मंदिर है। और यहाँ पर जो इनके कल्याण देव महाराज के, महाराज जी थोड़ा कल्याण देव महाराज कितनी संतान यहाँ पर रहती है? कल्याण जी जो यहाँ की सेवाएं तत्कारी थे, आज हम उनके 8.5 से खिबरदार हो गए हैं, अर्थात 8.5 से हिस्सेदार हैं, जिसका रजिस्टर में हमारा नाम है। 8.5 का जो अपनी अपनी बारी से दाऊ जी की सेवा करते हैं, भोग राग रखते हैं, ये दाऊ जी की व्यवस्था है। अच्छा महाराज, एक चीज़ पूछूंगा, ये जो हुरंगा होली होती है उसमें लोग कहाँ से आते हैं? लोकल के लोग होते हैं, कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने के लिए? ये लिखा है विश्व प्रसिद्ध हुरंगा, यहाँ पे ऑल वर्ल्ड आता है। अपना देश तो आता ही आता है, पर लेकिन विदेशी भी काफ़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि ये तो फेमस हुरंगा है। यहाँ पे साक्षात भगवान कृष्ण और दाऊ जी का दर्शन होता है। उस दिन आप देखेंगे, आपको भी वाकई में दर्शन होगा, आपको सपने में दिखेगा कि हाँ कोई हुरंगा दाऊ जी में होता है। तो दाऊ जी महाराज की जय। ये आज हमने दाऊ जी महाराज का अपने खबर एक्सपर्ट का जो धर्म दर्शन है, युग दर्शन है, धर्म दर्शन है, उसमें जो आज दर्शन कराया दाऊ जी महाराज का, इनकी महिमा का, उनके रहस्यों का। ऐसे हम कई और आपको वीडियोज लाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन हमारे इस खबरों देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप YouTube पर जाएं, हमारे खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले कोई भी खबर आती है तो आपको मिले, ताकि हमारा दाऊ जी महाराज जी का आप सबको, हम सबको आशीर्वाद मिल सके। ये रहस्यमयी ब्रजभूमि, पांडे जी ने बताया था ब्रज पूरा ही रहस्यमयी है। और भी समय पर हम वीडियोज दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय दाऊ जी महाराज की जय।